हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। यू आर डूइंग वेल। तो दिस इज पूनम ठाकुर, हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार लेकर अपने बचपन की बीती हुई कुछ यादें, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ बीते हुए खट्टे मीठे पल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्पिरिचुअलिटी से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग आपको एक बात बताती हूँ मैं, जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। फ्रेंड्स, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं सुबह उठकर 3 बजे उठकर नहा धोकर नंगे पैर माँ नैना देवी के मंदिर जाती थी, जो घर के साथ ही था, नीचे को था, थोड़ा सा दूर था। डेली जाती थी। तो एक दिन मेरे मन में एक ख्याल आया, मतलब मैं सोच रही थी कि जैसे मतलब संन्यास इस तरफ मेरा बहुत पहले से ही रुझान था, बहुत पहले से ही। तो मैं सोचने लगी कि क्यों ना, वो 4 बजे थे उस टाइम, मंदिर में गई हुई थी, पूजा पाठ किया मैंने, कि अब मुझे इस दुनियादारी से सबसे संन्यास ले लेना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो एक अंदर से, अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, बोलते हैं ना भगवान वास करता है अंतरात्मा में, तो वैसा ही कुछ होगा। तो उन्होंने बोला मुझे कि अभी तुम घर पे रहो, घर पे रह के भी तुम अगर संन्यास लेना तो घर पे भी रह के ले सकते हो। आप मुझे याद करना चाहते तो मुझे घर पे भी याद किया सकता है। भक्ति के लिए कोई जगह स्पेशल नहीं चाहिए कि आप जंगल में जाओ, पहाड़ों पे जाओ। भक्ति तो दिल से की जाती है, शांति तो मन में होती है। बाहर आप किसी भी शांत जगह में चले जाओ, अगर आप मन से शांत नहीं हो तो कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ थी, फिर मैं दुनियादारी में भी पड़ गई उसके बाद। बट हो सकता है वो एक अच्छा मोड़ था, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि देखो उस वक्त मैं एक तरह से लाइफ से भाग रही थी। मैं एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो स्टार्टिंग से ही भागती, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो धीरे धीरे उसके बाद लाइफ में अलग अलग चेंजेस आई, अलग अलग मोड़ आए, बहुत कुछ सीखा लाइफ में। और शायद इन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से, कि मतलब लाइफ में बोलते हैं कि सन्यास, प्रॉपर सन्यास जिसको बोलते हैं, वैराग्य। वैराग्य का मतलब भागना नहीं है किसी चीज से। वैराग्य का मतलब है कि आप सब चीज को जान लो, एक्चुअल में क्या है हर चीज, उसके बाद ही आप वैराग्य ले सकते हो। मतलब जब तक आपको खुद का पता नहीं है क्या है, किस लिए आए हो, लोग क्या है, दुनिया क्या है, जब तक आपकी ये चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो संन्यास नहीं लिया। संन्यास, वैराग्य मतलब मोह टूट जाना, बंधन टूट जाना, मोह टूट जाना। जब किसी चीज से मोह बिल्कुल खत्म हो जाता है तो उसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप साधु बन जाओ। वैराग्य का मतलब है कि मोह का त्याग हो जाए, आपको किसी चीज का मोह ना रहे, वो वैराग्य होता है। तो इस दौरान, इस जर्नी के दौरान मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, और आज मैं इतना सैचुरेट हो चुकी हूँ कि सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। बहुत ज़्यादा मोह से मैं डिटैच हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आज की डेट में जो एक्चुअल में वैराग्य, एक्चुअल में संन्यास जो है, वो मुझे अब एक्सपीरियंस होने लगा है। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कंप्लीटली वैराग्य में एंटर कर गई हूँ, बट एक हद तक वो मेरी एक्चुअल की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इसलिए नहीं आपसे ये बातें शेयर करती कि हाँ मुझे व्यूज़ मिले बहुत सारे, हाँ लोग वाह वाही करें, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है मेरी तरह और भी लोग हों, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है, लाइफ बड़ी अजीब सी है, अलग सा है। तो उनको थोड़ा सा इससे आइडिया मिल सके क्या हो रहा है। आपको एक बात और बताना थी, हमारी लाइफ में जो बुरा होता है, हम बोलते हैं बुरे लोग आ गए यार, उसने बुरा कर दिया इसने। तो वो बात ये नहीं है कि वो बुरे लोग आ रहे हैं, वो लोग बुरे हैं। एक्चुअल में लोग अलग अलग आएंगे आपकी लाइफ में, पूरा लाइफ टाइम में जो लाइफ की जर्नी आएंगे। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको चीट करेंगे, आपके साथ गलत करेंगे। तो गलत करेंगे, वो आपको सिखा रहे हैं कुछ, वो सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। और कुछ लोग होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ चलेंगे। पर अगर आप ये बोलो कि पूरी ज़िंदगी कोई आपके साथ चलेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लास्ट में आपको खुद ही अपना सपोर्टर बनना पड़ेगा, अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही खड़े होना पड़ेगा।
क्योंकि जब आता है इंसान तो अकेला आता है, जाता है तो भी अकेला रहता है। मैं एक चीज़ के बारे में बहुत सोचती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, वो मुझे बुरी भी लगती है, बट जो सच है वो सच है। अब देखो, जो भी हमारे नियर डियर हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी हैं, जब तक सांसें आ रही होती हैं, ठीक है, तब हम उनसे बड़े प्यार से प्रेम से मिलते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक अच्छे से चल रहा होता है। बस एक सांस की बात है, हल्की सी छोटी सी सांस की बात है, सांस कट गई, सांस चली गई, तो हम इतने जो हमारे लिए स्पेशल होते हैं, स्पेशल वन जो खास होते हैं हमारे, उनको घर में हम एक दिन भी नहीं रहने देते, घर से निकाल देते हैं उनको। तो ये चीज़ के बारे में बहुत सोचा। फिर मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया सच में ही किसी की नहीं होती, ये सब मोह माया है। एक बोलते हैं ना कि टेम्परेरी, एक छलावा सा है कि हाँ आपको दिखेगा, पर ये है कि जो इसको समझ गया वो आगे बढ़ेगा स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, और जो जिसको भी वक्त लग रहा है, जो इसमें दुनियादारी में फंसा है, वो अभी ये जो बोलते हैं ना जन्म मरण का सर्कल है, साइकिल है, इसमें अभी तक वो फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, फंसा रहेगा। और जो इस बात को जितना जल्दी समझ गया, वो जल्दी इस चीज़ से डिटैच होके तो भगवान तक पहुंचने का उसको रास्ता मिल जाएगा। बस इतना बताना चाहती थी आपको। ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक चली है, अभी तक मैं वो एंजल नंबर देख रही हूँ, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। मतलब एक अलग ही बोलते हैं अनुभूति, अलग ही एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो मैंने सोचा नहीं था कभी इस तरह से भी एक्सपीरियंस करूँगी, आज मैं इस उस पे आ जाऊँगी। मैं एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, और मेरे लिए ये टोटल अलग फेज है, मेरी लाइफ का एक अलग ही मतलब सोच, कहाँ मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और कहाँ मैं स्पिरिचुअलिटी में जा रही हूँ। मतलब टोटल डिफरेंट फेसेस हैं, मतलब दो डिफरेंट टाइप के जो आदमी बोलते हैं वो हो चुकी हूँ। तो अंदरूनी जो अंतरात्मा से जो ज्ञान आता है उससे बढ़ के कुछ नहीं है, और ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है, एक ना एक दिन वो ज्ञान सबको ही आना है। तो फ्रेंड्स, फिर बताऊंगी आपको अगली वीडियो में अपने एक्सपीरियंसेस, जो भी मतलब खट्टी मीठी यादें हैं, जो भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रामपुर के प्रसिद्ध मेले की। तो रामपुर का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? रामपुर का प्रसिद्ध मेला है लवी का मेला, जिसे सबसे प्राचीनतम मेला भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मेला है इसे एक व्यापारिक मेला कहा जाता है। इस मेले की जो शुरुआत हुई थी तो बुशहर जो राज्य था और उसके और तिब्बत के बीच में संधि के कारण हुई थी। तो जब ये संधि हुई थी, व्यापारिक संधि हुई थी, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये संधि हुई थी, तो उस कारण ये लवी मेला शुरू हुआ। तो व्यापारिक मेला होता है, मतलब जो भी सामान है उसका आदान प्रदान होता था, तो उस कारण ये लवी मेला शुरू हुआ। और इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले की ख्याति प्राप्त हुई 1985 में। श्री वीरभद्र सिंह ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, श्री वीरभद्र सिंह ने इन्हें इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, शबा खैर, हैव अ नाइस डे।